सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। बाद में पछताने से बेहतर है क्यों न एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लिया जाए। तुम्हारा मूल्य तुम्हें पता होना चाहिए। चार लोग जो कहते हैं वह उनकी बुद्धि का स्तर है। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:53 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 5:59 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी की पूजा मुहूर्त शाम 5:59 से लेकर 7:14 तक रहेगा। कर्क राशि 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी भी बधाई आए, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में न रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। कुछ मुश्किलें सामने आएगी परंतु आप अपनी आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। घर के लिए किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने से गजब का उत्साह रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अचानक ही कोई महत्वपूर्ण सूचना भी प्राप्त होगी। आज भावनाओं में छुपे किसी पुराने घाव की गूंज सुनाई दे सकती है। परिवार में किसी अप्रत्याशित बात से माहौल को समय के लिए गंभीर होगा। घर में कोई पुराना विषय अचानक सामने आकर संवेदनाएं उभार सकता है। रिश्तेदारों से जुड़ा कोई संवाद दिल को हल्का चुभ सकता है। आर्थिक दृष्टि से किसी अपेक्षा के अधूरे रहने की हल्की निराशा संभव है। सामाजिक स्तर पर आप कुछ समय के लिए स्वयं में सिमट सकते हैं। दिन में भावनाएं गहरी होगी पर उनसे ऊपर उठने की ताकत भी भीतर मौजूद रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में किसी मूल्यांकन का परिणाम मन को अस्थिर कर सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में किसी निर्णय से मीडिया क्षेत्र में कोई अप्रत्याशित आलोचना सामने आ सकती है। पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं में अचानक बदलाव से हल्का झटका भी संभव है। अनुसंधान क्षेत्र में असहमतियां उभर सकती है। नौकरी में किसी स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मानसिक बेचैनी ला सकती है। सावधानियां। किसी नजदीकी संबंधी के साथ मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि घर के बुजुर्गों की सलाह से संबंधों को खराब होने से बचें। धर्म के नाम पर कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, इसीलिए सावधान रहें। गुस्से पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाकर रखें तथा अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। वैध के प्रेम संबंधों से दूरियां बनाकर ही रखना उचित है। जीवन साथी का सहयोग आपको मानसिक बल भी देगा। विविधता और उत्तेजना आपके रिश्ते में निकटता को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत एकजुटता को प्रोत्साहित करती है। भावनात्मक चुनौतियां आ सकती है लेकिन आपको अंतरंग शरण की आराम में शक्ति मिलती है। भावनात्मक दूरी को दूर करने और मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अपने आंतरिक ज्ञान और पिछले अनुभव पर भरोसा करें। हालांकि प्यार में सीधे होने के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अनंतता यह आपके बंधन को गहरा करता है और आपसे समझ को मजबूत करता है। बात करते हैं करियर की।
आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन बातों में लिप्त नहीं हैं। आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लोग इसे एक अपराध के रूप में लेंगे और हमेशा के लिए आप अपना विश्वास खो सकते हैं जो इतने सालों में आपने अपने लिए बनाया है। इसलिए इस तरह के कृतज्ञ से दूर रहें और बस आप अपने हर कार्य में ईमानदारी का प्रदर्शन करें, जिस तरह से आपने हमेशा से किया है। बात करते हैं सेहत की। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप आज किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। आज सारा तनाव धुल जाएगा। आपका मन और शरीर दोनों को ही एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में 2 घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी सी दौड़ लगाएं ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। आज का उपाय, शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, दूध, गंगा जल और तिल मिलाकर अभिषेक करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।